आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूँ राकेश कुमार और आप देख रहे हैं मत अभिमत। कुटनी विधानसभा उपचुनाव को लेकर जहां राजनीतिक सरगर्मियां तेज है, जाति की बात हो रही है कि कौन जाति किस जाति में जाएगा, लेकिन आज निषाद संघर्ष मोर्चा द्वारा एक मलाहों का महापंचायत बुलाया गया था कुटनी में। कुटनी के केरमा स्टेडियम में यह महापंचायत बुलाया गया था, जिसमें पार्टियों से मतलब नहीं था, पार्टीगत नहीं था। ये समाज का महापंचायत था, जिसमें लगभग सभी दल के सहनी समाज के लोग वहाँ पहुँचे हुए थे और उन लोगों को और वो लोग इस बात के लिए वहाँ पे पहुँचे थे कि पंचायत में यह तय किया जाए कि मत किसे दिया जाएगा, सहनी का मत किसकी ओर जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक बड़ा पेच है। तो आज पिछले दिनों भी हमने कहा था कि कुटनी उपचुनाव को मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी प्रभावित कर सकती है, चूँकि सहनी समाज का वोट वो भी काटेंगे। अब देखिए, यहाँ पे सहनी महापंचायत जो बुलाया गया था, इसमें दो ही चीज़ों पर बात हो रही थी। बात ये हो रही थी कि शेखर सहनी जो जिला परिषद सदस्य रहे हैं, लंबे समय से राजनीति में हैं, उनको वोट दिया जाए या फिर संजय सहनी को। मतलब सहनी समुदाय से दो लोग वहाँ खड़े हैं, एक संजय सहनी, दूसरे शेखर सहनी। अब रही बात मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी के वीआईपी पार्टी से जो उम्मीदवार हैं वो भूमिहार जाति से आते हैं, जिनका नाम नीलाभ कुमार है, और वो साधु सनंद शाही जो वहाँ के पूर्व विधायक 1990 में थे, उनके पोता हैं। हालांकि राजनीतिक रूप से समृद्ध हैं, राजनीतिक सोच है, समाज सेवा में अच्छी पकड़ है, समाज में भी अच्छी पैठ है, लेकिन जो आज सामने स्थितियां आई हैं उससे ये लगा है कि सहनी समाज, भले वो वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी के उम्मीदवार हों, लेकिन सहनी समाज नीलाभ कुमार को शायद लेकर असमंजस की स्थिति में है, या यूं कहें कि नीलाभ कुमार को पचा नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे सहनी समाज का जो महापंचायत था, उसमें यह था कि शेखर सहनी या संजय सहनी, इन दोनों के बीच में एक तय कर लिया जाए और तय करके पूरा समाज एक तरफ वोट दे, जिसको भी चयनित किया जाता है उसको वोट दे। लेकिन हुआ ये कि महापंचायत के बीच में ही हंगामा हो गया, मारपीट की नौबत आ गई। हालांकि हाथापाई भी हुआ, मन से लोग संभालने की कोशिश करते रह गए, लेकिन मामला बिदक गया था और महापंचायत को रद्द करना पड़ा। लेकिन क्या कारण था, किस कारण से हुआ ये जानने वाली बात है। सबसे पहले बात है कि यहाँ दो तीन कारण सामने आ रहा है। एक कारण तो ये है कि महापंचायत में ये तय की जा रही थी, ये बात आया था प्रस्ताव में कि दो लोग खड़े हैं सहनी समुदाय से, तो किसी एक को बैठा दिया जाए और दूसरा ही, मतलब एक व्यक्ति ही खड़ा रहे और दूसरे को बिठा दिया जाए। इसको लेकर आपसी मतभेद शुरू हुआ और इसी बीच में जब ये मामला आया कि दो ही लोगों में चयनित करना है, तो इसी बीच में वीआईपी के जो पार्टी के लोग थे, उन लोगों ने भी इसका विरोध किया, क्योंकि उन लोगों का ये कहना था, उन लोगों का ये कहना था कि ऐसा नहीं करके मुकेश सहनी को चूँकि मल्लाह जाति का नेता माना जाता है तो उनकी बात की जाए। लेकिन इसको लेकर मामला बिदक गया, दोनों तरफ से हंगामा किया गया और स्थिति बिगड़ती चली गई। अंततः ये समाप्त हो गया। इसमें जो कुछ लोग हैं, उन्होंने मुकेश सहनी पर भयानक आरोप, गंभीर आरोप लगाए। उन लोगों का कहना है कि मुकेश सहनी भले सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, मल्लाह जाति की बात करते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो वो मल्लाह जाति को छोड़कर दूसरे जाति को टिकट दे देते हैं। दूसरी बात कि उन पर टिकट बेचने का भी आरोप लगाने लगे वहाँ के लोग। बोचाहा से वीआईपी के नेता रहे, जो जिला प्रधान महासचिव भी रह चुके हैं, केदार सहनी, उन्होंने तो स्पष्ट आरोप लगाया कि वो सहनी की बात करते हैं, लेकिन सहनी समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं। जब ज़रूरत होता है तो दूसरे समाज की ओर चले जाते हैं। तो वो उनका कहना है कि इसी के चलते उन्होंने वीआईपी पार्टी को भी छोड़ दिया था। वहीं पे कुछ लोगों ने दादागिरी का भी आरोप लगाया कि उनके लोग आकर यहाँ पे दादागिरी किए और जब उनको लगा कि वो कमज़ोर पड़ रहे हैं तो उन लोगों ने हंगामा कर दिया कि महापंचायत नहीं हो।
वहीं कुछ लोगों का ये कहना था कि ये जो महापंचायत को ऑर्गेनाइज किया गया है वो ऑर्गेनाइजर भी सही नहीं है, वो भी लोग दल बदलू है और स्थिति के अनुसार, समय के अनुसार वो दल बदलते हैं। और ये महापंचायत बुलाकर उन्होंने पूरे समाज का कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा हनन किया है। और ऐसे कहने वाले ज़्यादातर युवक थे, युवा वर्ग के लोग थे। उन लोगों का ये कहना है कि हम लोगों को जात पात से मतलब नहीं, हमको उन लोगों से मतलब है जो युवाओं की बात करें, जो समाज को जोड़ने की बात करें। यहाँ समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं और ये जो आयोजक हैं उन्होंने आयोजक पर ही आरोप लगा दिया कि ये लोग दल बदलू हैं और समय के हिसाब से काम करते हैं। इस बैठक में संजय सहनी और शेखर सहनी भी उपस्थित थे। उन लोगों का कहना था कि उनको आमंत्रित किया गया था इस महापंचायत में। यहाँ निषाद संघर्ष मोर्चा की ओर से निषाद समाज का बैठक बुलाया गया था, जिसमें हमको आमंत्रित किया गया था। यहाँ सुचारू रूप से ढंग से सबकी राय ली जा रही थी, लेकिन एक पार्टी विशेष के सुनियोजित साजिश के तहत उनके कुछ पदाधिकारी द्वारा विघ्न डालने के लिए, समाज को बंटवारा करने के लिए यह हंगामा पैदा किया गया है कि एक पार्टी द्वारा साजिश के तहत आपस में लड़ाना चाह रहा था। दूसरा जाति के लोग थे कि मलाए थे सभी, यही नहीं अपने में तो कुछ एक पार्टी के 5-10 लोग पदाधिकारी चाह रहे थे कि यहाँ समाज आपस में लड़े, लेकिन समाज यहाँ के बुद्धिजीवी हमारे कुढ़नी का आपस में लड़ाई नहीं लड़ा, लड़ाई हुआ नहीं। जनता जान रही है कि किस ढंग से साजिश रच के यहाँ समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है। नहीं, हम ये निषाद संघर्ष मोर्चा है, हमको आमंत्रित किया गया, हम आए हैं। यहाँ एक विशेष पार्टी जो कहते हैं हमारा पार्टी है, हम निषाद के लिए लड़ते हैं, उसके द्वारा, उसके पदाधिकारी के द्वारा हंगामा किया गया। हमें लगता है इसकी गुंजाइश थी नहीं और एक चांस ऐसा बना कि वो टाइमिंग और मुद्दा को लेकर के बातचीत शुरू हुई थी। और मुद्दा पंचायत ठीक है, बैठना ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो मुद्दा उठाया गया था वो ठीक नहीं है। क्या मुद्दा उठाया गया था? कि आपके समाज से 2 प्रत्याशी आया, निषाद समाज से लड़ाई लड़ने, तो आप किसी एक को सपोर्ट करो और आगे ऐसे आने वाले समय में बहुत खतरा बनेगा किसी भी गरीब परिवार के उम्मीदवार के लिए। तो हमें तो अच्छा नहीं लगा। अभी तक आया और जो समझ पाया हूँ, यहाँ किसी एक कैंडिडेट को सपोर्ट करना है और जो कि वो संभव नहीं है और इसी वजह से विवाद हुआ है। वीआईपी के लोग आकर के मीटिंग को भंग कराने के काम किए। उनको मल्लाह जाति से नहीं आते? नहीं, मल्लाह जाति से वो वीआईपी के लोग नहीं आते हैं। वीआईपी की पार्टी जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वीआईपी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लाह जाति से हैं। लेकिन यहाँ उम्मीदवार जो दिया गया है वो सहनी समाज से नहीं है। तो यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार शेखर सहनी है, जो सामाजिक कार्यकर्ता 25 वर्षों से उनका राजनीतिक जीवन है। तो उनके पक्ष में निषाद यहाँ गोलबंद हो चुके थे, इसीलिए मुकेश सहनी घबरा करके अपने समर्थकों के, अपने जिलाध्यक्ष को भेज करके वीआईपी के जिलाध्यक्ष यहाँ आकर के मीटिंग को भंग करवा दिए, जो अच्छा नहीं हुआ। जो हमारा जो पंचायत था यह किसी के लिए मैं नहीं, हम लोग का, मेरा जो समाज है, समाज की बैठक, समाज को जुट करना था। हाँ, नहीं हो पाया। नहीं, इस समाज में देखिए, इस समाज में जो उपद्रव करवाया गया, समाज को तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, कभी इसी मुजफ्फरपुर की धरती पर प्रधानमंत्री के बराबर में रैली करने के लिए इसी मुजफ्फरपुर के तमाम प्रबुद्ध निषाद समाज लोगों ने एक हुआ था, उनमें फिर दम होगा तो कर लेंगे। देखा जाए, एकजुट नहीं हो पाया, एकजुट नहीं हो पाया। शेखर सहनी की तरफ एकजुट है, 90% शेखर सहनी की तरफ एकजुट है, कहाँ एकजुट नहीं है? मुकेश सहनी 10% होगा, 10%। हाँ, मुकेश सहनी अपना दादागिरी दिखा रहे हैं मुजफ्फरपुर के धरती पर। अगर मुजफ्फरपुर के धरती मुकेश सहनी को बनाया भी है ना, तो मुकेश सहनी को मुजफ्फरपुर के धरती बिगाड़ेगा। बिहार में दादागिरी है। यहाँ जो महापंचायत आराम से चल रहा था, यहाँ कुछ गुंडे को भेज के, नया गुंडे को भेज के यहाँ बैनर बनाने की बात चल रही थी। नहीं, बैनर सब फाड़ दिया है। मुकेश सहनी 8वां पास आदमी है, बीए पास तो लोगों नहीं करा। 11 को टिकट 2 करोड़ में बिका है मुकेश सहनी। अपने जो समाज के बीच में अपना अपना विचार को रखे, उसके बाद में जैसे बारी बारी से जो भी हमारे समाज के प्रमुख लोग हैं उन लोगों को जो है समय दिया जा रहा था, सब अपना अपना जो है विचार को रख रहे थे। विचारे में होता हाँ, इसी में जो है सो पार्टी बेसिस करके, एक पार्टी बेसिस करके हमारे ही समाज के लोग सब
जो वीआईपी से जुड़ल लोग हैं उन लोगों को तकलीफ लगा, वही सब जो है सब काय तकलीफ लगा? ऐसा क्या वर्ड बोले थे लोग की तकलीफ लगा? पता नहीं, उसमें तो सब पार्टी के लोग था, जदयू है, कांग्रेस है, भाजपा है, बसपा है, सभी पार्टी के लोग थे, लेकिन सिंगल एक पार्टी के लोगों को इससे नाराजगी हुआ है। नहीं, महापंचायत का निर्णय हम लोग जिला में कोर कमेटी बैठ के तब जो है सो हम लोग घोषणा करेंगे। कौन मारू खा रहा है कुछ है उम्मीद? हाँ, वीआईपी के जिला अध्यक्ष, उनका प्रखंड अध्यक्ष, वही सब लोग मिलके जो है। अब अभी मलाह समाज जो है सो 3 तरफ बट रहा है, वह शेखर जी के साथ भी है, वीआईपी के साथ भी है, और जो भाजपा वाले हैं भाजपा वाले के साथ में है। अभी मलाह समाज एक जगह नहीं है। स्थिति जो भी हो, लेकिन महापंचायत नहीं हुआ। हालांकि महापंचायत के आयोजकों का ये कहना है कि अब वो मुजफ्फरपुर में बैठ के उनकी कोर कमेटी की जो सदस्य हैं वो लोग बैठ के तय करेंगे कि आखिर सहनी वोट किधर जाए। लेकिन इस बात से के बाद यह तो स्पष्ट हो गया कि सहनी समाज एक मंच पर नहीं है। पहले जो हम समीक्षा कर रहे थे कि मुकेश सहनी सहनी समाज के वोट को काटने में सक्षम होंगे, वहीं वैसे लोग जो भाजपा का समर्थन करते हैं या यूं कहें कि जो अजय निषाद से प्रभावित हैं वो भाजपा को वोट देंगे, वहीं कुछ लोग महागठबंधन से भी जुड़े हुए हैं। इसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। आपने देखा होगा कि पप्पू यादव भी अब वहाँ पहुँच चुके हैं और उन्होंने महागठबंधन का सीधा समर्थन किया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मुकेश सहनी होता कौन है कौन। तो इस तरह की बातें चल रही हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि सहनी समाज जो है वो मुकेश सहनी को अपना नेता मानती है कि नहीं, या यूं कहें कि सहनी समाज मुकेश सहनी ने जो भूमिहार समाज के उम्मीदवार को खड़ा किया है उसको पचा पाते हैं कि नहीं। तो आने वाले समय में ये इसका खुलासा हो सकेगा। देखते रहिए मत अभिमत। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ताज़ा जो राजनीतिक हालात है वो सब तक पहुंच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि आभार।